सोचो अगर आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली और बाद में पता चला कि उसमें तो आपका क्लेम कभी मिलने वाला ही नहीं, क्योंकि टर्म्स इतने कॉम्प्लिकेटेड और अनफेयर थे। पहले ऐसे केसेस में आप कहां जाते? रेगुलेटर सुनता नहीं, कंज्यूमर कोर्ट सालों लगाता और पैसा गया तो गया। लेकिन राधिका पांडे के रिफॉर्म्स की वजह से आज बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज को क्लियर टर्म्स, फेयर प्राइसिंग और ग्रीवेंस रिड्रेसल देना लीगल रिक्वायरमेंट है। मतलब आज अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप अकेले नहीं होंगे। हर इंश्योरेंस क्लॉज के अगेंस्ट एक सिस्टम आपके साथ खड़ा होगा जो आपके पैसों का हिसाब मांग सकता है। और ये सब पॉसिबल हुआ डॉक्टर राधिका पांडे की वजह से। इतना ही नहीं, उन्होंने इन्फ्लेशन कंट्रोल और स्टॉक मार्केट रेगुलेशंस में भी ऐसे मैसिव स्ट्रक्चर्स लाए जिनकी वजह से आज आपकी फाइनेंशियल लाइफ थोड़ी सी ज्यादा प्रिडिक्टेबल और थोड़ी सी ज्यादा सेफ है। तो आज हम उनकी पूरी कहानी कवर करेंगे, लेकिन शॉर्ट में। उनका जन्म 1978 में हुआ था। उन्होंने अपनी स्टडीज BHU से की और PhD जोधपुर से कंप्लीट की। अर्ली टीचिंग के बाद उन्होंने NIPFP ज्वाइन किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। तो ये थी उनकी बैक स्टोरी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया आपके और हमारे लिए? चलिए उस पे फोकस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं EMI सेक्टर में। आज अगर RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ाता या घटाता है तो आपके EMI पर असर पड़ता है, लेकिन एक प्रिडिक्टेबल तरीके से। लेकिन कुछ साल पहले तक RBI बस अंदाज से फैसले करता था, कोई क्लियर रूल या गोल नहीं होता था। राधिका पांडे ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क पर काम किया, जिसमें RBI को 4% इन्फ्लेशन का टारगेट दिया गया। अब RBI सिर्फ डेटा देखकर डिसीजन लेता है और इसी वजह से आपकी EMI, पेट्रोल का दाम और डेली एक्सपेंसेस में स्टेबिलिटी आई है। दूसरा, स्टॉक मार्केट सेक्टर। सोचिए अगर आपने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की और कंपनी ने कुछ टाइम बाद स्कैम करके पैसा डुबा दिया, तो आज सेबी तुरंत एक्शन ले लेता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। रूल्स वेग थे और रेगुलेटर्स के रोल्स प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं थे। राधिका पांडे ने फाइनेंशियल सेक्टर लॉ रिफॉर्म्स में काम किया, जिसमें RBI, सेबी जैसे रेगुलेटर्स के रोल्स क्लियर किए गए। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन और फ्रॉड डिटेक्शन के लिए सिस्टम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जिससे नए इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट पहले से काफी सेफ हो गया है। और तीसरा, देश का लोन सेक्टर। कोविड के बाद श्रीलंका जैसे कई देश अपना लोन चुकाने में फेल हो गए, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। इंडिया ने भी ह्यूज अमाउंट का लोन लिया, लेकिन हमने उसे संभाला। ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि राधिका पांडे ने पब्लिक डेट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पे काम किया था, जिसमें गवर्नमेंट बोरोइंग को प्लान करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनाया गया। इस सिस्टम ने इंश्योर किया कि इंडिया अपना बजट रिस्पॉन्सिबली मैनेज करे और देश डिफॉल्ट ना करे। अगर ये फ्रेमवर्क नहीं होता तो आज पेट्रोल और राशन के दाम और भी ज्यादा ऊपर होते और टैक्सेस भी भारत को चुकाने पड़ते। और जब ऐसे सिस्टम्स बन रहे थे, डॉक्टर राधिका पांडे उन लोगों में से थी जो क्वाइटली लेकिन डीपली पॉलिसी की नींव रख रही थी। फिर जून 2025 में उन्हें टाइफाइड हुआ, जिससे सीवियर जॉन्डिस और लिवर फेलियर हो गया। उनकी जान बचने के लिए उनका लिवर ट्रांसप्लांट किया गया और उस ऑपरेशन के लिए लिवर का हिस्सा उनके अपने बेटे ने डोनेट किया। हालत क्रिटिकल थी, लेकिन हॉस्पिटल के ICU में होने के बावजूद उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। अपना आखिरी मैक्रो सूत्रा वीडियो वहीं से रिकॉर्ड किया। 28 जून 2025 को सिर्फ 46 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। ये वीडियो एक छोटी सी कोशिश है उनके काम को याद करने की, जो पॉलिसीज में, सिस्टम्स में और आपके रोज के जीवन में छुपकर भी असर करता है। शायद आपने उनका नाम पहले ना सुना हो, लेकिन अगर आज आपको लगता है कि फाइनेंशियल सिस्टम थोड़ा और सेफ और थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड बना है, तो समझ जाइए उस सफर में उनका योगदान जरूरी था। ये थी डॉक्टर राधिका पांडे की कहानी, शॉर्ट में लेकिन दिल से। और ऐसे ही अनकवर्ड इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।